नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का। बहुत ही पवित्र पावन महीना चल रहा है कार्तिक का। इसमें आप सभी जानते हैं स्नान, ज्ञान, ध्यान, दान, पुण्य हर चीज़ का बहुत अधिक महत्व है। उसी प्रकार से कथा सुनने का और कहने का भी बहुत महत्व है। तो आज जो मैं आपसे कहानी शेयर कर रही हूँ वो है कार्तिक मास की सास और बहू की कथा। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। तो एक बार कार्तिक माह में जो सास थी वो कहने लगी बहू से कि बहू, मैं कार्तिक स्नान करने के लिए जा रही हूँ गंगा तट पर और पूर्णमासी करके आऊँगी। बहू ने कहा कि माताजी, मेरा भी मन है स्नान करने का, मैं भी कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ। सास ने कहा, अरे अभी तेरी उम्र ही क्या है, अभी तो तेरी खाने खेलने की उम्र है, सारी उम्र पड़ी है ये काम करने के लिए। तो और फिर दूसरी बात यह कि अगर तुम और मैं दोनों ही चले जाएंगे तो फिर घर का काम कौन करेगा। तो बहू ने कहा अच्छा। सास चली गई, लेकिन बहू का मन बहुत अधिक था। वो अंतरात्मा से चाहती थी कि मैं कार्तिक स्नान करूं। कार्तिक देवता को भी ये बात पता थी कि बहू कितनी हृदय से इस कार्य को करना चाहती है। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं कहीं गंगा तट पर या कहीं नहीं जा सकती दूर, तो मैं घर में ही स्नान कर लूँगी, मुझे इतना पानी तो मिल ही जाएगा। तो जो पानी रखा था उसने उससे स्नान कर लिया और स्नान करते करते ही उसने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस भावना से उसने स्नान कर लिया। तो गंगा मैया ने जब देखा कि इसमें तो बहुत अधिक श्रद्धा है, तो गंगा मैया स्वयं उसके घर में आने लगी। जब वो नहाने लगती थी तो गंगा मैया स्वयं आकर के उन बर्तनों को भर दिया करती थी। पूरा महा ऐसे नहाते नहाते पूरा हो गया। तो जब पूर्णमासी आने वाली थी उससे कुछ समय पहले स्नान करते वक्त सास की नाक की जो नथनी थी वो गिर गई, गंगा में बह गई। अब सासू माता बड़ी परेशान हुई, बहुत दुखी भी हुई कि भाई मेरा ये नुकसान भी हो गया और मेरी चीज़ खो गई, अब मिलेगी तो है नहीं। ये सोच करके वो घर की तरफ चल दी। उधर क्या होता है कि जब प्रतिदिन गंगा मैया मेहरबान थी बहू के ऊपर, उसकी भावना को देखकर, कहते हैं ना मन की भावना जैसी भी होती है, जैसी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिन तिन तैसी। क्योंकि वो रोज़ ये बात बोलती थी, रोज़ नहाते समय, मन चंगा कटौती में गंगा। तो वो रोज़ गंगा माई को बड़े पवित्र मन से याद करती थी, हृदय से याद करती थी, तो गंगा मैया वहाँ प्रकट हो जाती थी। ठीक है ना। और आप जानते ही हैं भक्त के बस में है भगवान। तो गंगा मैया भी अपनी भक्त को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन उसका पानी सारा भर देती थी गंगा जल से। तो वो बहते बहते जो नाक की नथनी थी सास की, वो उसके बर्तनों में आ गई या गंगा मैया वहाँ ले आई, कुछ भी समझ लीजिए। तो उसने नथनी पहचान ली अपनी सास की और संभाल के रख ली। जब सासू माता आती हैं अपना पूरा स्नान करके, तो बहू ने उनको वो नथनी दिखाई। सास बड़ी हैरान, बोली, करे ये तो मेरी गंगा मैया पे वहाँ पर गिरी थी, ये तुम्हें कैसे मिली। बहू ने फिर सारी बात बताई कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। माँ, मैंने घर में ही गंगा स्नान किया और पूरा कार्तिक स्नान मैंने किया, और जब गंगा मैया मेरा पानी भरती थी तो उस समय ये उसमें आ गई। तो हे गंगा मैया, हे कार्तिक देवता, जैसे इस सास बहू के साथ आपने बहुत अच्छा किया, ऐसा ही सबके साथ करना, सबको सुख शांति और खुशी देना। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार, धन्यवाद।